बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप अगर टीआरसी किसी भी शेंजन कंट्री का आप के पास मौजूद है तो आप क्या किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये पिछले दिनों आपने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि एक स्टूडेंट पाकिस्तान से किसी शेंजन कंट्री में ट्रैवल कर रहा था। यानी मिसाल के तौर पे अगर उसके पास स्पेन का टीआरसी था तो वो किसी और कंट्री में जाना चाहता था, तो जो इमिग्रेशन है उसने उसे अलाउ नहीं किया कि वो अपनी जहाँ का उसके पास कार्ड मौजूद है, यानी जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मौजूद है वहाँ पर ही जा सकता है, वो किसी और कंट्री में नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टीआरसी मौजूद है तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आप उस मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास या किसी के पास क्रोएशियन टीआरसी मौजूद है और चूंकि आपको पता है क्रोएशिया शेंजन में है, तो आप अगर पाकिस्तान से किसी भी शेंजन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से इटली में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप वापस क्रोएशिया में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे कुछ जो इमिग्रेशन में ऑफिसरान की जो हठधर्मी है वो इसी तरह से चलती रहती है, तो वो बाज़-औक़ात अलाउ नहीं करते। वो आपको बताते हैं कि आप नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसी जो सिचुएशन है वो जब आपको वीज़ा मिलता है, अब अगर आप किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपके पासपोर्ट पर वीज़ा जब स्टैंप होता है तो आपने उस कंट्री में जाना होता है जहाँ का आपको वीज़ा मिला है। यानी अगर आप शेंजन कंट्री, यानी अगर आपके पास स्पेन का वीज़ा है और आप स्पेन में जा रहे हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसी और शेंजन कंट्री में जाना है, तो आपको ये चाहिए कि आप सबसे पहले उसी कंट्री में जाएं जिसका आपके पास वीज़ा मौजूद है। और जब आप शेंजन कंट्री में आ जाते हैं फिर उसके बाद आप शेंजन की किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो लिहाजा बहुत सारे दोस्त ये भी मैसेजेस भेजते हैं कि क्या अगर आपके पास टीआरसी किसी शेंजन कंट्री का मौजूद है तो वो इन जो 30 जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि आप उस वीज़ा पर या टीआरसी पर जो नॉन शेंजन कंट्रीज़ हैं, यानी बोस्निया, सर्बिया, बुल्गारिया बुल्गारिया भी शेंजन में आ चुका है, और मोंटेनेग्रो जैसे जो मुल्क हैं, उसी टीआरसी के बेस पर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोसोवो, छोटे छोटे जो 7 कंट्रीज़ हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं तो बाज़-औक़ात इसी तरह से होता है कि आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान के जो अफ़सरान हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास टीआरसी मौजूद होगा, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको चाहिए कि आप उस कंट्री में सबसे पहले जाएं जिसका आपके पास वीज़ा मौजूद है, और एक एंट्री करने के बाद फिर आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल शेंजन की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मौजूद है। आप अपनी होम कंट्री से, जहाँ पर आप शेंजन की किसी कंट्री में काम कर रहे हैं या आप वहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो आप किसी और शेंजन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जिस कंट्री में जा रहे हैं और जिस कंट्री का आपके पास टीआरसी मौजूद है, आप जिस दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, आप 90 डेज से ज़्यादा नहीं रह सकते। 3 माह तक आप उसमें रह सकते हैं, और अगर आप 90 डेज से एक्सीड करते हैं तो आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। बाज़ लोग क्या करते हैं कि आपके पास टीआरसी मौजूद है, वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पर ही रहते हैं, और जब आपके 90 डेज़ गुज़र जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप शेंजन की लिस्ट में आ जाते हैं कि आपने 90 डेज से ज़्यादा यहाँ पर गुजार लिए हैं, और आपको चाहिए कि आप उसी कंट्री का टीआरसी अप्लाई करें। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप अगर 90 डेज़, यानी आप 89 डेज़ में भी अपनी कंट्री में वापस आ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप
उधर अगर जाना चाहते हैं आप फिर उधर 3 माह तक रह सकते हैं। तो लिहाजा ये ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उन्हें इन हवाले से मालूम नहीं है। जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री में टीआरसी होल्डर होने के नाते आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है, जो बच्चे नए आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर या वर्क परमिट पर, वो उनको ये चाहिए कि उसी कंट्री का अपना टिकट करवाएं जहां पर वो जा रहे हैं, जो उनकी डेस्टिनेशन कंट्री है। फिर उसके बाद अगर वो शेंजन की किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी अगर आप यूरोप में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप जब होम कंट्री से आते हैं तो आपके लिए इमिग्रेशन आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछता है। तो आपको चाहिए कि आप पहले डेस्टिनेशन कंट्री में जाएं, फिर उसके बाद जहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं आप ट्रैवल करें। तो लिहाजा ये एक मुख्तसर सी एक वीडियो थी जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप जब भी पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से ट्रैवल करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप शेंजन में जा रहे हैं। और शेंजन का मतलब यही है कि फ्रीली आप मूव कर सकते हैं और आप बआसानी किसी भी कंट्री में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो लिहाजा मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में अगर कोई किसी किस्म का सवाल हो और मुझे वो पूछिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो मालूमात का सिलसिला है वो इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहेगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।